तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब एक बड़ी जीत के बाद अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर आखिर होता क्या है? सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि वहां एक खास माइंडसेट है, एक फॉर्मूला जो उन्हें लगातार जीत दिला रहा है। तो चलिए आज हम उन्हीं के खिलाड़ियों और कोच की जुबानी इस विनिंग फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गूंज है, वो एनर्जी है जो आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में हर जीत के बाद सुनाई देती है। मैदान के बाहर भी वही जोश कायम रहता है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम भी इस माहौल का हिस्सा बनते हैं। देखिए, जीत के बाद का जो माहौल होता है ना, वो सिर्फ शोर और तालियों के बारे में नहीं होता। ये असल में टीम के कैरेक्टर को दिखाता है। और इस टीम का कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत एक हेयर स्टाइल से होती है। जरा सोचिए, एक टॉप लेवल का क्रिकेटर अपना अगला हेयर स्टाइल किस पे छोड़े? इंस्टाग्राम पोल पर। जी हाँ, आरसीबी में ठीक यही हुआ। और ये छोटा सा मजेदार किस्सा हमें बताता है कि मैदान पर जो टीम इतनी अग्रेसिव दिखती है ना, वो असल में अंदर से कितनी रिलैक्स्ड और अपने फैंस के साथ जुड़ी हुई है। और क्या पता, शायद यही रिलैक्स्ड एटीट्यूड ही उनके फियरलेस क्रिकेट का राज हो। अच्छा, माहौल तो बढ़िया है, लेकिन मैच कौन जिताता है? खिलाड़ी। तो चलिए अब सीधा उन हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं जो इस जीत के असली आर्किटेक्ट थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फिल सॉल्ट का, जिन्हें टीम प्यार से सॉल्टी बुलाती है। एक ऐसा ओपनर जिसने आते ही पावर प्ले में पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। उनके टीम के साथी बताते हैं कि सॉल्ट ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने किया काउंटर अटैक। मतलब जब दूसरी टीम दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, सॉल्ट ने पावर प्ले में ही गेम उनसे छीन लिया। और इसी तूफानी शुरुआत ने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। तो अगर सॉल्ट ने एक तूफानी शुरुआत दी, तो उस पारी को संभालने और एक बड़े स्कोर में बदलने का काम किया रजत पाटीदार ने। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिल्कुल चुपचाप आता है और अपना काम करके चला जाता है। तो रजत का सीक्रेट क्या है? कमाल की कंसिस्टेंसी। उनका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रहता है कि कब अटैक करना है और कब सिंगल लेना है। और जब वो क्रीज पर होते हैं ना, तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह खेलते हैं, जो मानो पूरी टीम को अपनी पीठ पर लेकर चल रहा हो। बैटिंग में फायर पावर हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। इसके बाद टीम को क्या चाहिए होता है? एक योद्धा। और आरसीबी के लिए वो योद्धा है ऑलराउंडर रासी वैंडरड्यूसन। रासी की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी थी। सोचिए, उनके दोनों पैरों में क्रैम्प्स थे, वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ बल्ले से लड़ाई की, बल्कि जब हाथ में गेंद आई तो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में मैच जिताने वाली गेंदबाजी भी कर डाली। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये हिम्मत की बात है। पता है, उनके एक टीममेट ने उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहा? सिर्फ 3 शब्द, एक पॉकेट डायनामाइट, एक योद्धा और एक प्रतियोगी। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई उन्हें डिस्क्राइब कर भी सकता है। मैदान पर तो ये खिलाड़ी कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हर बेहतरीन शो का एक डायरेक्टर भी तो होता है। आरसीबी के इस शो के डायरेक्टर हैं कोच दिनेश कार्तिक, यानी डीके, जिन्हें टीम कहती है द मास्टरमाइंड। अच्छा, खिलाड़ी अपने कोच को मास्टरमाइंड क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि डीके का तरीका थोड़ा अलग है। वो सिर्फ पूरी टीम को कोच नहीं करते, वो टीम के हर एक खिलाड़ी को कोच करते हैं। वो हर किसी की ताकत, हर किसी की कमजोरी को बारीकी से समझते हैं और फिर उनसे उनका बेस्ट निकलवाते हैं। और इसका नतीजा साफ दिखता है। डीके का ये जो पर्सनल अटेंशन वाला अप्रोच है ना, उसी की वजह से आरसीबी की बैटिंग लाइनअप इतनी खतरनाक और कंसिस्टेंट दिख रही है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये डीके की मेहनत का सीधा सीधा फल है। तो हमारे पास जबरदस्त खिलाड़ी हैं, एक मास्टरमाइंड कोच है, पर इन सबको एक साथ क्या चीज जोड़ती है? वो है टीम की फिलॉसफी। एक ऐसी सोच जो सिर्फ एक मैच से कहीं आगे की है। कोच डीके ने टीम को एक मंत्र दिया है। ये एक लंबा टूर्नामेंट है, ये एक स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। और ये एक लाइन आरसीबी के पूरे सीजन के अप्रोच को बयां कर देती है। देखिए, स्प्रिंट में आप अपनी सारी ताकत एक ही बार में झोंक देते हैं और फिर थक जाते हैं। लेकिन मैराथन में क्या होता है? आपको अपनी एनर्जी बचानी होती है, एक सही पेस बनाए रखना होता है। आरसीबी ठीक यही कर रही है। फोकस एक एक मैच पर है, लेकिन नजरें फाइनल की उस लंबी दौड़ पर हैं। लेकिन मैराथन का मतलब ये तो नहीं है कि आप धीरे दौड़ें। हर किलोमीटर मायने रखता है।
ठीक उसी तरह आरसीबी ये बात अच्छे से जानती है कि लंबी सोच के साथ साथ हर एक मैच जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि आखिर में पॉइंट्स टेबल पर उस डब्ल्यू यानी विन से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये है आरसीबी का विनिंग फॉर्मूला, विस्फोटक खिलाड़ी, एक चतुर कोच और मैराथन वाली सोच। कागज पर तो ये सब एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या ये फॉर्मूला उस कहानी को बदल पाएगा जो सालों से नहीं बदली? क्या इस बार कप आएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।